उन्होंने कहा कि मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। शास्त्री ने कहा हिंदुओं ने त्रेता युग प्रारंभ कर दिया है, शास्त्री अब द्वापर युग की तैयारी है। उन्होंने कहा कि अब द्वापर युग की तैयारी है, हिंदुओं ने त्रेता युग प्रारंभ किया, अब द्वापर युग की तैयारी है। तो धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान हिंदू राष्ट्र को लेकर। आज की ही तारीख को छत्तीसगढ़ में 23 तारीख के दिन हमने पूरे भारत को नारा दिया था, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। साल बदला, छत्तीसगढ़ का हाल बदला और बहुत जल्दी राजिम में महाकुंभ लगने वाला है। तो राजिम के महाकुंभ में भी पूरा छत्तीसगढ़ सम्मिलित होने वाला। भैया ये हमारा ननिहाल है, यहाँ हमारे मामा जी रहते हैं। अब यहाँ पर चप्पे चप्पे कण कण में राम नहीं है, राम ही कण कण हो गए हैं। और चिंता मत करो, अब छत्तीसगढ़ में कन्वर्जन नहीं चलेगा, क्योंकि अब यहाँ के हाल बदल चुके हैं। लांजेवार संवाददाता साथ जुड़ गई है। ममता, हिंदू राष्ट्र के मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया कि तुम मेरा साथ दो और मैं हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ूंगा। हालांकि उनके इस बयान के क्या मायने निकाले जाए और आगे उन्होंने क्या बड़ी बातें की वहां पर रहकर। देखिए 5 दिनों की हनुमान कथा होने वाली है गुढ़ियारी में, जैसे कि पिछले समय हुआ था। और चुनाव के पहले भी अगर हम बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर आए हुए थे और इस दौरान उन्होंने लगातार उस समय की जो मौजूदा कांग्रेस सरकार है उस पर निशाना साधा था और ये कहा था कि लगातार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। उस समय बीजेपी ने भी धर्मांतरण को एक प्रमुख मसला बनाया था, चाहे वो उपचुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो। अब धीरेन्द्र शास्त्री फिर से आए हैं और उन्होंने एयरपोर्ट में आते ही ये कहा कि चूंकि जिस तरह से उन्होंने कहा, उनका कहना था कि हमने अलग जगाई थी और अब चेंज हुआ है, यानी एक तरह से सत्ता परिवर्तन भी हुआ है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अब जो धर्मांतरण है वो नहीं होगा और बड़ी संख्या में घर वापसी कराई जाएगी। इसके पहले अगर हम बात करें तो जब धीरेन्द्र शास्त्री की यहाँ पर कथा हुई थी तो यहाँ पर जो है वो कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया था, वो हिंदू धर्म में वापसी हुई थी। उसमें एक मुस्लिम जो है वो लड़की भी थी और उसने धर्म परिवर्तन किया था और उसके बाद में हिंदू धर्म में वापसी हुई थी। और इसी को लेकर जो है अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सियासत भी गरमाई हुई थी और धीरेन्द्र शास्त्री ने उस समय भी कहा था कि बड़ी संख्या में जो है वो लोग वापसी जो है वो होगी। और आज फिर से उन्होंने एयरपोर्ट पे आते ही ये कहा कि अब यहाँ पर धर्मांतरण नहीं होगा। उनका ऐसा दावा है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद में धर्मांतर रुकेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में घर वापसी होगी। तो देखना ये है कि जो 5 दिनों की कथा वो करने आए हैं तो क्या कोई ऐसा आयोजन है जिसमें जो है वो वापस लोगों को कुछ लोगों को जो है जो कुछ लोग जो इच्छा जो लोग चाहते होंगे उनकी वापसी जो है वो कराई जाए, हिंदू धर्म में वापसी कराई जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ममता जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे भूपेश बघेल की। तो भूपेश बघेल ने नोएडा